ओके, सो फाइनल डे जून 30, लास्ट क्वेश्चन है आज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। सो लाइक ये क्लासिक प्रॉब्लम्स है ट्रीज़ का। सो इसको फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सो यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री जिसमें वी नीड टू फाइंड द एलसीए ऑफ टू गिवन नोड्स। सो एलसीए क्या है? सो एलसीए बेसिकली लाइक अगर 5 और 1 है तो उसके ऊपर वाले हायरार्की में जो पहला नोड होगा जो दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। सो लाइक 5 और 1 के लिए 3 है, 5 और 4 के लिए वो 5 खुद है, बिकॉज 4 के ऊपर 2 फिर उसके ऊपर 5 एंड 5 तो है ही। सो या एंड 0 और 8 के लिए 1 होगा, 2 और 0 के लिए 3 होगा, बिकॉज 2 5 3 एंड यहाँ से 0 1 3। So it's basically the lowest common ancestor is defined between two nodes P and Q as the lowest node in T that has both P and Q as descendant. So अगर अभी भी clear नहीं है ये, so you can check this Wikipedia link. Although I guess it's not that difficult concept to grasp. सो हमको बेसिकली LCA निकालना है कोई भी गिवन टू नोड्स का। तो मान लो अगर 2 और 0 हमको दिया है तो हमको 3 रिटर्न करना होगा। एंड सिमिलरली मान लो इधर 5 और 1 दिया है, सो 5 और 1 दिया है, सो इसमें भी 3 रिटर्न करेंगे। 5 और 4 दिया है, मान लो 5 और 4, तो उसका LCA होगा 5, 5 को दी। सो इसका अप्रोच फटाफट से देख लेते हैं। सो इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे कि लाइक हम ऊपर से चालू करेंगे पहले ट्री के, एंड हम लेफ़्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट में जाएंगे। सो क्या ये वाली जो वैल्यू है, मान लो अगर अभी हम चेक करें 2 और 5 के लिए, सो क्या 6 जो है वो 2 या 5 है? सो नहीं है। सो अगेन लेफ़्ट में जाएंगे। क्या 2 जो है वो 2 या 5 है? हाँ, 2 या 5 है। तो बेसिकली हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे 2 को। अब हम 6 के लेफ़्ट में चेक कर चुके थे, 6 से राइट में देखेंगे। तो क्या 11 जो है वो 2 या 5 है? नहीं। तो इसके लेफ़्ट में देख लेंगे। क्या 9 जो है वो 2 या 5 है? नहीं। अब ये लीफ नोड है, इसके यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड दोनों नल है। सो इसको हम फिर नल ही रिटर्न कर देंगे इधर। सो विल रिटर्न नल। अब अगर 5 के लिए देखें, लेफ़्ट में देख लिया हमने इसके, तो राइट में देखेंगे तो क्या 5 जो है वो 2 या 5 में से कोई एक है? सो हाँ है। तो हम इसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे, यानी 5 रिटर्न करेंगे। अगेन यहाँ पे 11 के पास एक नल है, एक 5 है, तो ये 5 रिटर्न करेगा इधर। नाउ बिकॉज 6 के लेफ़्ट वाले चाइल्ड में भी, लेफ़्ट वाले साइड वाले में भी एक वैल्यू रिटर्न हुई है एंड राइट वाले साइड में से भी एक वैल्यू रिटर्न हुई है, तो हम बेसिकली इसको ही रिटर्न करेंगे, देन रूट को ही। सो विल रिटर्न 6 हियर। नाउ हमने लेफ़्ट का चेक कर लिया 3 का, अब राइट में चेक करेंगे। तो क्या 8 2 या 5 में से है? नहीं। क्या 13 है? नहीं। क्या 17 है? नहीं। सो अगेन यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे भी नल रिटर्न होगा एंड यहाँ पे भी नल रिटर्न होगा। सो बेसिकली 3 के लेफ़्ट एंड राइट दोनों में, एक में 6 है, एक में नल है। सो जो भी नल वैल्यू नहीं है वो 6 रिटर्न कर देगा एज फाइनल आंसर। एंड वी कैन चेक ऑल्सो कि अगर हमको 2 दिया है एंड 5 दिया है तो इसके मतलब कनेक्टिंग LCA कौन सा है? सो लाइक 2 के ऊपर यहाँ पे 6 है एंड 5 के 11 फिर देन 6। सो इन दोनों को 6 कनेक्ट करा है, तो 6 ही रिटर्न होना चाहिए था। सो लाइक बेसिकली ये अप्रोच रहेगा। व्हाट आई विल डू इज़ कि अब मैं कोड कर दूंगा एंड देन कोड करने के बाद में जो बाकी के दो जो टेस्ट केसेस है 8 एंड 11 एंड 8 एंड 7 वाले, वो मैं बताऊंगा। सो उससे थोड़ा इजी रहेगा कोड को डिसाइफर करना। सो व्हाट विल डू इज़ पहले तो हम चेक कर लेंगे कि रूट अगर नल है क्या। तो अगर रूट अगर नल ही है तो हम तो सीधा मतलब नल ही रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ लाइक द बेस केस फॉर आवर रिकर्जन। दूसरा हम चेक कर लेंगे कि भाई रूट ही मतलब P या Q है, यानी इफ़ वी चेक, मतलब अगर हमको इधर दिया होता कि क्या 3 मतलब यहाँ पे हमको दिया होता 3 एंड 8 का हमको LCA निकालना है। सो 3 एंड 8 का LCA क्या होगा? 3 खुद ही होगा। सो बेसिकली अगर रूट P है या फिर रूट Q है तो हमको रूट ही रिटर्न करना है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो हम एक ट्री नोड ले लेंगे लेफ़्ट और उसमें डाल देंगे हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। रूट के लेफ़्ट में चेक करेंगे, P एंड Q को ढूंढेंगे बेसिकली।
सेम चीज़ हम करेंगे रूट के राइट चाइल्ड में। सो या एंड इधर भी आ जाएगा रूट डॉट राइट। अब ये चेक करने के बाद बेसिकली लेफ़्ट और राइट की वैल्यू हमको मिल जाएगी रिकर्सिव कॉल के बाद में। तो अब हमको चेक करना है क्या दोनों की वैल्यू नल है। सो दिस इज़ लाइक लीफ वाला जो केस था, अगर दोनों के वैल्यू नल है तो नल रिटर्न हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस नोड पे इसका लेफ़्ट में जाएंगे तो नल मिलेगा, इसके राइट में जाएंगे तो भी नल मिलेगा। सो ये वाली जो वैल्यू है वो नल रिटर्न करेगी इधर। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड राइट भी नल नहीं है, दोनों ही नल नहीं है। तो जब दोनों ही नल नहीं है, सो लाइक जहाँ पे हमने देखा था, ओके लेट मी जस्ट यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि 6 के लेफ़्ट में हमको 2 वैल्यू मिली थी एंड 6 के राइट में हमको 5 वैल्यू मिली थी। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों ही जब हमको नल नहीं मिल रहा है तो हम यही रूट की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, यानी 6 रिटर्न कर रहे थे। सो हम यहाँ पे रूट को ही रिटर्न कर देंगे। अब लास्ट चेक कर देंगे एक कि अगर लेफ़्ट नल नहीं है और राइट नल है, यानी कि बेसिकली या फिर मतलब यहाँ पे से नल है एंड लेफ़्ट में नल है एंड राइट में नल नहीं है। सो एक्सप्लेन करने के लिए मैं उल्टा ले लेता हूँ। सो या अगर लेफ़्ट में नल है एंड राइट में नल नहीं है तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम राइट ही रिटर्न कर देंगे यहाँ से। सो विल जस्ट रिटर्न राइट। एंड इसके अलावा दूसरा एक केस हो सकता है लास्ट कि राइट जो है उसमें नल है एंड लेफ़्ट में नल नहीं है। तो ऊपर के लिए अगर हमारा राइट चाइल्ड में नल नहीं था, राइट साइड में नल नहीं था तो हम राइट रिटर्न कर रहे थे। इस केस में अगर लेफ़्ट साइड में नल नहीं है तो हम लेफ़्ट रिटर्न कर रहे हैं। ऑल्दो अब ये इफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम अगर ऊपर से सारे चेक करते आ रहे हैं तो लास्ट में बस एक यही कंडीशन बचती है, तो हम यहाँ पे सीधा रिटर्न लेफ़्ट कर देंगे। सो आई गेस दिस इज़ अबाउट इट। ओके कंपाइल एरर आ रहा है कोई। बैड ऑपरेंड टाइप्स और बाइनरी ऑपरेटर और ओके यहाँ पे मैंने असाइन किया है, इसको असाइन नहीं करना है, हमको इक्वालिटी चेक करनी है। ओके सो इसके लिए तो ये काम कर रहा है, परफेक्ट। तो ये सबमिट भी हो गया। सो अब हम एक काम करते हैं कि हम बाकी के जो 2 टेस्ट केस हैं वो चेक कर लेते हैं कि हमारे ये कोड में वो कैसे चल रहे होंगे। सो दूसरा हमको चेक करना है 8 एंड 11। सो वी नीड टू चेक फॉर 8 एंड 11। सो हम यहाँ पे जाएंगे, क्या 3 8 एंड 11 में से है? नहीं है। सो हम क्या देखेंगे पहले, क्या रूट नल है? वो रूट नल नहीं है। क्या रूट जो है वो पी या क्यू में से कोई है? नहीं, वो भी नहीं है। तो अब हम लेफ़्ट में जाएंगे, लेफ़्ट में हम देखेंगे, लेफ़्ट वाले कॉल में गए। अब लेफ़्ट में फिर से हम देखेंगे कि भाई क्या ये नल है? नहीं, नल नहीं है। दूसरा हम चेक करेंगे कि क्या वो पी या क्यू में से है। सो 6 इज़ नॉट 8 और 11, तो वो भी नहीं है। देन अगेन हम लेफ़्ट में जाके देखेंगे सेम चीज़, क्या ये नल है? नहीं, नहीं है। क्या ये 11 और 8 में से है? नहीं है। सो फिर से लेफ़्ट में जाएंगे। अभी हमको ये नल मिल गया तो यहाँ पे जो हमने नल वाली कंडीशन लिखी थी वहाँ से ये नल रिटर्न करेगा। सो दिस विल रिटर्न नल। अब हम 6 के लेफ़्ट वाले कॉल को हमने कंप्लीट कर दिया बेसिकली, तो हम 6 के राइट वाले कॉल को देखेंगे। सो अब हम बेसिकली ये वाली चीज़ देख रहे हैं। सो इसके राइट में हम देखें क्या ये 8 और 11 में से कोई है, ये नल है कि नहीं पहले वो देखेंगे। तो ये नल तो नहीं है। 8 और 11 में से कोई है तो हाँ है। सो अगर ऐसा है तो विल जस्ट रिटर्न द रूट। सो इसके लिए हम यहाँ पे 11 ही रिटर्न कर देंगे। नाउ इसके लिए हम चेक करेंगे, अब ये राइट वाला साइड वाला भी कॉल इसका ख़त्म हो गया। सो हम वापस यहाँ पे आ चुके होंगे। अब फॉर 6 हमने लेफ़्ट एंड राइट दोनों देख लिया है। सो हमारे पास लेफ़्ट की वैल्यू भी है, राइट की वैल्यू भी है। अब लेकिन हमारे पास क्या इसमें कौन सी कंडीशन है, तो लेफ़्ट नल है, राइट हमारा नल नहीं है।
सो लेफ़्ट नल है, राइट नल नहीं है, तो हम राइट ही रिटर्न कर देंगे. सो यहाँ से बेसिकली हम 11 को ही वापस भेज देंगे. नाउ 3 के लिए हमने लेफ़्ट वाला देख लिया, तो अब 3 के लिए ये राइट वाले कॉल एग्जीक्यूट होंगे. सो राइट में हम जाएंगे, क्या 8 और 11 में से है? सो हाँ, 8 और 11 में से है. सो ये वाले कॉल से हम रूट रिटर्न कर देंगे. सो दिस विल रिटर्न 8. नाउ 3 के लिए लेफ़्ट एंड राइट दोनों चेक हो गए. अब हम कंडीशन देखेंगे कि क्या लेफ़्ट नल है? नहीं. राइट भी नल नहीं है, तो दोनों ही बेसिकली नल नहीं है. सो लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये वाला एग्जीक्यूट होगा एंड रूट रिटर्न हो जाएगा. सो बेसिकली विल बी रिटर्निंग 3 फ्रॉम योर एज द फाइनल आंसर, जो कि सही है. सो लाइक 8 and 11 अगर हम देखें तो 3 वुड बी द LCA. सिमिलरली 8 and 7 के लिए भी यू कैन चेक. So yeah, that's about it. If you have doubts regarding this approach, then please do comment down below. I will surely try to help you out. If you like the video, then please do press the like button and subscribe to my channel. If you didn't like the video, you can dislike as well. Also, today finally we have completed this whole June lead coding challenge. You can see the playlist up in the I button. And yeah, that's about it. Thank you.